चलो हटी जाओ। गले क्यों लाओ? ये साइड से लाओ, गले बराबर है। लो भाई। फूल की जगह लो बाबा, लो नहीं पकड़े तो हाँ चलो चलो बहुत इसको छेड़े को आप पकड़ो। चले रोल चलो रोल रोल। वारिस साहब आज शाह आलम सरकार की दरगाह पे आए थे, अपनी अकीदतें पेश की और देखा जाए पूरा मुल्क आज गम के माहौल में डूबा हुआ है। किस तरीके से दुआ की गई और क्या कुछ कहेंगे हालात को लेकर, और आज यहाँ पर जो आए उसको लेकर कैसी दुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि पेश करूँगा उन हमारे तमाम जवान जो शहीद हुए उनको, और हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनकी फैमिली के साथ में खड़े थे, हैं और रहेंगे। और मैं जो घटना हुई उसकी पूरी तरह से मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ कि ये जो भी हुआ ये एक बहुत ही आतंकवाद को जो वो है, मतलब दरिंदगी की हद पार कर दी लोगों ने। इतना कंडेम, अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे कि किस तरह इसको कंडेम किया जाए, जितने अल्फाज है वो कम है इसके लिए। कि ये एक मैसेकर था कि जिसमें हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया। ये अटैक हमारे जवानों पे नहीं था, हमारे देश के हर नागरिक पे था, हमारे देश पे ही अटैक था। और जिस किसी ने भी ये किया है, हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, सिर्फ ज़ुबानी खर्चा नहीं करे और एक्शन ले। और जैसा कहा था कि 56 इंच का सीना एक के बदली 10, तो अब हमारे 44 जवानों को शहीद कर दिया गया। हम चाहते हैं बदला, और 44 की जगह 44,000 आप सर काट के लाइए। ये देश चाहता है, ये देश के लोगों की मांग है। और आतंकी संगठन जहां कहीं भी है उसको पूरी तरह से सरकार को ख़त्म करना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं फिर ना हो हमारे देश में। जब ऐसे हादसे होते हैं तो सबसे पहले हिंदुस्तान के जो मुसलमान उनके ऊपर सवाल उठता है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे इस्लाम को एक शक के नज़रिए से देखा जाता है। यही देखिए साहब, इस्लाम ने कहीं भी नहीं सिखाया कि निहत्तों पे वार कीजिए। हमने हमेशा से हर किस्म के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, टेररिस्ट की मुखालिफत की है, हम उसके अगेंस्ट में ही रहे हमेशा से। कोई धर्म ये नहीं सिखाता, कोई जात ये नहीं सिखाती कि आप जाके करिए। और जिसने भी ये किया है वो तो एक दरिंदगी है ना, दरिंदगी की हद पार कर दी। तो इस्लाम कभी ऐसी चीज़ को मानता ही नहीं। मगर ये कहना कि एक ने किया तो सारी कम्युनिटी को आप ये बदनाम कर दो, सरासर गलत है। अब 70 साल से मुसलमानों ने भी जान दी आज़ादी के लिए, इस देश के लिए। और आज हमको नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी के साथ में। देश के प्रति प्यार, देश के प्रति लगाव, भावना, जज्बात हमारे कन कन में बसा हुआ है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमको सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। देश हमारा था, मुल्क हमारा है, हमेशा रहेगा। और हमने कहा है ना, पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है और पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है और था हमेशा के लिए। तो क्यों हमारे ऊपर शक? गलत बात है। आज शाम को प्रोग्राम करने वाले हैं, क्या इसको सियासी नज़रिए से देखें या मुस्लिमों के मसलों पर ही सिर्फ बातचीत? देख, आज का जो प्रोग्राम है ये मुस्लिम मंथन के नाम से रखा गया है। ये हमारे अहद भाई जो अहमदाबाद के हैं, इन्होंने और इनके जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के रखा है। यहाँ मुझे बुलाया है और मैं जाकर यहाँ की बात रखूँगा, जो भी रखना है मुझे। आप भी आइए वहाँ शाम को, सुनिए। फ़िलहाल बोल के फ़ायदा नहीं, लेकिन हाँ, आज एक बहुत अच्छे परिसर में आप हम लोग सब खड़े, हज़रत शाह आलम साहब की दरगाह के परिसर में। हमें बहुत बड़ी अल्लाह वाली हस्ती थे, आज यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि ऐसी जगहों पर जाकर मुझे
सुकून मिलता है और यहाँ से भी एक पीस का मैसेज जाता है। यहाँ भी हमने दुआ की उन सोल्जर्स की फैमिली के लिए कि अल्लाह उनको सुकून दे, और जो हमारे सोल्जर शहीद हो गए हैं उनको अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, उनको सुकून दे, और जो भी इस तरह के आतंकवादी के अंदर मुब्तला है लोगों को अल्लाह उनको बराबर से जहन्नुम के अंदर भेजे। ये यहाँ पे दुआ की हमने। क्या थैंक यू सर। चलो